आज के दिन ये नेपाल राष्ट्र के खातिर जन्म की आप सब सहयोग करल जाते तो उस विषय में हम के यहाँ खोजत जन्म के हमारे आवल गए आप सबके पुरान बस्ती पुरान आदमी जन्म के हम के खोजत आवल गए तो आप सबके हम आप सब वास्तविक जगह हम अबकर आज हमके खुशियों लागत कि हमके जन पुरान हम जन खोजत है आज हम वो चीज पाई तो ई विषय में जैसे ई घर के विषय में ई गांव के विषय में यहाँ के तनिक वातावरण के विषय में थोड़ा सा 1 मिनट में जन्म की तनी श्याम सुंदर अपने ही जन्म की श्याम बहादुर हम जब श्याम सुंदर बैठे ही जन्म बहुत ही श्याम सुंदर। अब ये अब गांव मैंने अब तो गांव आपके बड़े शुभ नाम से श्याम बहादुर चौधरी। अब हाल ओम सतिया गांव पालिका वार्ड नंबर 6 टोल के नाव जमुहानी। अब टोल के नाव जमुहानी हो ये जमुहानी कहल का जंगल में बैठल का गांव हो। शुरुआती गांव जब बैठल रहल इससे पहले जहां पर आज बैठल बाटी यह जंगल से यह गांव से नेपालियों हो कि इसे ऐसे जो दक्षिण वाला टोला हो पहला ओकरे बाद फिर जंगल में घुसुक के यहाँ आग बैठल गए हम दक्षिण वाला टोला पूरा ओकरे बाद में वहीं से निकल के आग बैठल का हो जब जनसंख्या बढ़े लगे तो जंगल में बैठल का गांव हो और एकदम समृद्ध गांव बा। एक पोखरा बा ऐतिहासिक पोखरा ओके हमरे बुद्धकालीन पोखरा कहला कि बुद्धकालीन में स्थापना भइल का पोखरा हो ऐतिहासिक पोखरा हो बहुत पुराना जंगल में भइल का पोखरा हो के खनलस कोनो का इतिहास नहीं बा। अब ई गांव में अब जब घर बनल तो कम से कम लगभग 1955 के आसपास में बहुत बड़ा आग लगी भइल पूरा घर जल गया है। ओकरे बाद हमरे आजा जो रहले बाजे जो रहले उ का कैले अब पक्किए घर बनाए लकड़ी रहल ईटा पाथल शुरू कैले ईटा में 1965 ईटा में अभिनय 1965 विक्रम संवत 1965 तो हमें बाद 2-4 साल के बाद में ईटा पाथे शुरू कैले लगाए के 2-4 साल के बाद शुरू कैले तो लगभग भी खपड़ा टाइप के घर बनौले खपड़ा टाइप के घर बनल है। बाद में जाके कि अब दरवाजा में लिखल है 2011 साल दरवाजा जब बैठल धीरे धीरे समृद्ध होने लगे दरवाजा 2011 साल में बैठल बा वही साल हमारा जन्म हो हमार उम्र आज 65 वर्ष हो हम 65 वर्ष के उम्र हमारे तो 2011 साल में बैठल वैसे खपड़ा टाइप के घर रहे 10 वर्ष 20 वर्ष तो वैसे खपड़े रहे लेकिन दीवार रहे लेकिन खपड़ा रहे खपड़ा खपड़ा के स्टाइल में घर बनवा पुरान घर देखल जाये एक बीचे में अंगना होना ना वेंटिलेशन हमन के बाहर ना होता वेंटिलेशन हमन के बीच में होता है आंगन छोटा सा वेंटिलेशन होता रहा और बाहर से हमन के वेंटिलेशन बहुत छोटा छोटा आप जंगला पावल जी विंडो पावल जी बहुत छोट छोट पावल जी हमन के बीच में होता रहा है घर के पूरा जेकर अंगना में अगर जो जेकर आंगन रहल घर में ओके अशुद्ध मानत रहल हमन के आंगन थोड़ा छोटा भाई अपनी हमें आंगन छबे करी ओके वेंटिलेशन के रूप में आज के रूप में देखल जाए अगर जो तो हमें के सेंटर सब घर के सेंटर में सीधा ऊपर से रहता है और सुरक्षा के नजर से भी आपके झाल जो रहता है छोटा रखा था कांच की बाहर से हाँ छोटा रखा था ये नाते कि यहाँ तक बाघ के आक्रमण रहल भालू का आक्रमण रहल तो ऊपर रहता छोटा रहता रहल बहुत मामूली बाघ हाथी सब यहाँ चलत रहले। आपके यहाँ से बिलहिया गईले में आप स्कूल के रास्ते में आए जा जो जोरली पोखरी जो रहले वो आप देखल जाये वहाँ पानी रहता वहाँ लगभग बाघ भालू हरदम रहे अपन शिकार के आहट में बैठल रहता ई तो बहुत पुराना गांव है एक तक कौन चीज इतिहास कहल जा। अब जौने गांव में त्योहार बा जौने गांव में क्या कहले आपके देवी देवता यह प्रकार के बाटे तो सोचल जा कितना पुरान हो ये परंपरा से चली आई चीज। अच्छा तो उबेर में जैसे पुराने हिसाब में हमन के उबेर में धान खेती भी होता है तो उस धान खेती में हमन के कौन कौन धान लगावता है? धान तो हमारे यहाँ पुराना धान में अब जैसे पहला नंबर हमन के लेवल जाला गौरिया दूसरा नंबर पर बासमती गौरिया बासमती काला नमक साठी के बारे में तो गीत बा ओकरे बारे में तो नहीं बा साठी के बारे में तो गीत बा साठी धान मीठा चिवड़ा के बारे में
साठी हो गई, आपके हो गई कनकजीरा हो गई, आपके मोटा में मनसरा हो गई, आपके कपूरसाल हो गई, कल एकदम बढ़िया धान रहा है। सथरी धान सबसे वजन धान रहता है, मोटा धान सथरी रहा है। बजरभंग हुस मोटा होत रहा है। अभी हमरे पास अभी कलाकंद रहता है, मधुकर, हाँ मधुकर धान बहुत जोगिनिया हेतना लियान के हम लास्ट में जाकर के बिया गिरा के इतना बनौले बाटिया सो अगले साल थोड़ा बेसी कर पैरालाइसिस के दवाई मधुकर के धान के इतना बनौले बाटिया जब तुम से धैले अगले साल कुछ मधुकर धान लॉन्ग खेती छैन मोटा हो अनि जैसे ये बासमती के और एक कौन धान तो सुहावट एक धान सुहावट बनलाले एउटा धान त्यस्तो थियो। ऐसन धान रहले उ ऐसन धान है कि जेकर मार ते चाउरबाट निस्केको हुन्छ नि, भात पकाउँदा निस्केको हुन्छ पानी मार तातो मार, त्यसमा यति पावरफुल त्यो हुन्छ, धात भन्ने हुन्छ लिउकुरी के त्यसले निको पार्ने त्यसमा क्षमता थियो। परम्परादेखि चलिआएको त्यो थियो, अब थियो कि थिएन ल्याबले त्यो बताउँछ, तर यो थियो हाम्रो परम्परामा, हामी गर्थ्यौँ। अच्छा, हमन की बासमती धान के विषय में और कोनो जैसे कोनो ऐसा कहावत जैसे बियाह शादी में और यहाँ से हमन के कहाँ कहाँ सप्लाई होत रहा वो तरह बता दो बासमती धान के विषय में। बासमती तो यहाँ के एक नंबर के, अगर जो इंडिया की बात करल जाए, जैसे इंडिया आपके गोरखपुर शहर की बात करल जाए, जैसे कि कौनो भी जो सेंटेड जो धान होला थे जेमे थोड़ा सा सुगंध होला, तापक्रम के बहुत बड़ा ऊपर योगदान होला। इंडिया में वो तापक्रम नहीं रहल कि जौन की यहाँ से लोग बासमती लेके इंडिया में बहुत दूर तक जाते रहे। तापक्रम के ऊपर बहुत बड़ा खेला होला सर, बासमती अथवा काला नमक। यहाँ के बासमती और यहाँ के काला नमक ओहरो होला क्वालिटी में, जैसे सेंट के क्वालिटी अथवा खैले में स्वाद। फिर इंडिया में उगे वाला भी नहीं पावल जाए। यहाँ से लोग हमन कितना कमा रहा कि पैसा के ललचे बासमती बेच के मोटा खाई जाए और बासमती बेच दे पैसा बनिया में ढेर दे, महाजनवा कहिए महाजनवा ढेर दे, वहाँ से गंगा से कहाँ से आवे कुल और ला के ले जा मोटा मोटा खा कर जीवन गुजारा जाए। तो जंगली इलाका आर्थिक रूप में तो बड़ा, नकदी रूप में तो बड़ा जिनसी तो रहे, लेकिन नकदी तो बिल्कुल नहीं रहे। अच्छा, हमन के एकर में धनवा हमन के सब एकदम इंडिया जोन में एकदम इंडिया में बासमती धान जितना रहा हमन के वहां दे दिया जाता है। हाँ, पैसा इंडिया में हमन के मोटा धान मोटा खा लिया रहल, थोड़ा सा पैसा के ललचे तो थोड़ा वैसी पैसा मिल जाए। अच्छा, इतना जन्म की महत्व रहल कि बासमती के, तो ई जन्म की समाज में जन्म की हमन के कैसन बासमती धान भइले के बाद में हमन के समाज के कितना जन्म के हमन के महत्व दे फलाना के लगे। अक्सर में कुछ दिन ना है, कितनो गरीब से गरीब लोग रहे, लेकिन लोग सोचे कि खिचड़ी के दिन बासमती चावल में कैसे बनाए। खिचड़ी के दिन हम साल के पहला दिन बढ़िया खा लेते आज जब लगभग 25-30 वर्षा हो गई बासमती यहाँ से विलीन हो गई। तो बासमती बटलो हम बासमती बाहर से लाके लगौली, कोनो काम लाइन में खाती, कोनो काम लाइन गंधा ही उन्नत इसमें गंधे ना होला कहीं से ले थोड़ा सा लगौली, लेकिन वो हमें कहाँ बटले ने बस स्वादे बिल्कुल नहीं, हल्का सा गंध बा लेकिन स्वाद। अच्छा, विकासी हो गई धीरे धीरे, क्रॉस हो गई मन अब सब्जी यहाँ लगावत और इंडिया में हम कि इंडिया में भी बासमती बड़ा इलाका है, लेकिन जो हमार क्वालिटी रहा है यहाँ के क्वालिटी तराई से जाता कहीं के अच्छा, ये हमन के जन बासमती जन की उहर बेचत रहा इंडिया में, तो लगभग कितना साल पुरान बात है? 40-45 वर्ष पहले के बात हो। हमन के बुढ़ा जो नहीं हमन के आप लोगों के हाँ वो बुढ़ऊ के हमारे बाबूजी हमारे सामने बेचल का महाजन लोग गाँव भर के भाव हो 40-45 वर्ष और बेसी और बेसी हो 50 समझल। हाँ, मैंने हमें के छोटे जानल जाता कि महाजन ले जाओ, लेकिन जो बासमती बारे में कहल गए, अगर जो हर वाला कहा तक नहीं बासमती, तो वास्तव ब्रांड तो नेपाल के हो।
अब अपन अपन अगर मुहर लगावल चाहत हो तो ओकर बदमाशी हो। ओहर हमन की महाजन लग छे। महाजन कौन कौन जगह के महाजन? गड़ौरा इलाका का होता है। गड़ौरा महाराजगंज गड़ौरा इलाका। अरे महाराजगंज के बाद दुकानी कौन स्टेशन पर ला वहाँ तक परतावल चक्रियावत परतावल तक हमन के दादा बाबा लोग का लड़िया पर यहाँ जाता धान बेची सोचल जा। हाँ, ये बासमती, ये कनक जीरा, ये गौरिया, वहाँ जो बासमती होता रहा जो बाहर यहाँ से जो अब नेपाल उस समय पर नाई रहे बताइए रहे और नेपाल समझबे नहीं कर नेपाल होते हुए भी लोग एक नाई नेपाल भने को तो काठमांडू पूछत रहे। लेकिन वह समय पर यहाँ से जो धान चावल जात है तो वो लालायित रहता है। नौतनमा पढ़त के समय में 2000 लगभग 1950 नहीं कितना में 75 में पढ़त थे। वो समय कहते हैं हम लोग जब घर जाते हैं तो तराई से इधर का बासमती लेकर जाते हैं। घर में अगर हमारा चावल पकता है तो पूरा गांव महकता है और महकता है। बच्चे फुदकते थे, बाबूजी आए हैं नेपाल से, हमारे चावल बन रहा है, कूदते थे इस घर उस घर। उनका कहना खुशी होते थे, बड़ा खुशी होता था। हमारे यहाँ बासमती बना था। बासमती मीठो बासना तारू को नहीं होता मीठो इसको बासना धेरै तीखो बासना थिए ना, बड़ा राम्रो बासना थी उसको। जो काला मीठो बासना थी उसको। अच्छा, गौरिया बासमती के जैसे अब हमन के बहुत पुरान जो अब बिया हुआ जो हमन के कहाँ से उठी करत हवे अपने ही साटत रह गेल की? सर प्रत्येक घर में सब बिया सब क्या रहल सब रखत है एकदम गरीब तक लोग नहीं लगा पावत रहे। लेकिन फिर भी सोचत है कि खिचड़िया दिन अगर बासमती चावल की खिचड़ी बनत दिया हुआ तब जुगावल बहुत जरूरी बा कही के वो एक नाते बिया और खाए छोड़ के बिया गबड़ा ना हो कहीं बलिया पर एक बाली ऐसे केला ओके अपने हिसाब से पोयरा के पराल के मोजरी बांध सुरक्षित रह एकदम से वो सब सारा चीजों मेंटेन कैले रहे अपने हिसाब से रहे। बिल्कुल तनिको जन्मेशन के कोनो दिक्कतें नहीं थी। हमें कुछ भी नहीं कर कि जामी नहीं जन्मेशन में रखबे नहीं करेंगे। आपने उसे पराल को उसे बनाया रहा। पराल वाला मुजरी जो रहल इतना सेफ रखे उन्हें जो तापक्रम होकर सब कुछ होकर सही रखे। बिल्कुल मैं जैसे आज देखा जरा बोरम लिखा जरा जर्मिनेशन के 85% 100% रहे 100 के 100 और लगावे जो बात कहल गई यहाँ हमन के ऊपर निश्चित समय रहल है। अब आज के हिसाब से न देख के हमन के तो बूढ़े कुल अपन अपने यहाँ के लोकल हिसाब से जेके आप लोग का एस्ट्रोलॉजी कहा जाला एस्ट्रोलॉजी कहा जाला जैसे नक्षत्र के बारे में नक्षत्र के हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से हमन के नक्षत्र के हिसाब से हमन के रोपल जाए नक्षत्र वह हमन के परंपरा कौन नक्षत्र में लगभग हमन के अब हमन के देखा जाए बुआई जमीन में डाले खातिर हमन के रहल है का कहले रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी आप ही देख ले 27 नक्षत्र पूरा साल भर में रन कर प्रत्येक 24 घंटा में भी 27 नक्षत्र जाला। एजे होल का कहले पूरा वर्ष भर में 27 नक्षत्र जाला। अब ये सही कौन नक्षत्र चला था नहीं मालूम बा। खास के हमारे खेती वाला विशेष ध्यान दे। रोहिणी नक्षत्र आ गए हमन के बीज डाले समय आ गए। रोहिणी चल गई हथिया तक हमारे गनल जाला अदरा तक हो बिया गिरावे के अथवा तो छरुआ धान करे के अदरा ओकर कहावत एक चिड़ैया महीना में अगर जो हम बिया गिरा तो धान महीना ना है चिड़ैया नक्षत्र। अच्छा हमन के जैसे अब बासमती के हमन के एक तो समाज के उठे में भी जो कि खिचड़ी में अनिवार्य कैसो मिल जाए खाए के एक ठो भइल कौन वैसे बिया शादी में अब कहावत हुई कि धार्मिक हिसाब से कौन एक महत्व वैसा? अब सर धार्मिक महत्व तो हम तो नहीं सकते के बता रहे धार्मिक लेकिन धार्मिक रूप से यह वाला तरीका खोत रहा जन है त्योहार में जो बिहार शादी में
केटी पक्ष वाला चाहे केटो कहाँ जानथे संबंध सिलसिला में हाँ एक आणि केटो पक्षले तो केटी पक्षलाई यदि बासमती चावल को भात न खुलाए पर त्यहाँ शादी जो ठीक हुन्थेन। केटी वाला चाहिँ भागेर जान्थ्यो यस कहाँ चाहिँ हामी केटी दिन्न योसित त खानै जसको घरमा बासमती चामल पाक्दैन सुरु र यस्तो पनि थियो सर। हाम्रो यो समाजमा हाम्रो थारू समाज खास गरी थारू यहाँ होइन थारू समाज के हुन्थ्यो हामी बुहारी माग्न जान्थ्यौँ। आज त ज्वाइँ माग्न जान्छौँ र हामी बुहारी माग्न जान्थ्यौँ। आफ्नो छोरी दिनुहोस् न अपन लड़किया दे दे बुहारी बनाए इतना हम बासमती चाउर लेब दुई गोन बासमती चाउर लेब तब देव अपन छोरी त्यो त्यो फरमाइश गर्थ्यो केटी पक्षवाला यति दिन्छौ अनि मात्रै छोरी दिन्छु यति थान लुगा दिन्छु अनि बल्ल दिन्छु त्यो मसिनो चामलको कुरा गर्छु जहिले पनि त्यति महत्त्व चाहिँ थियो बिहा शादी उसको सामाजिक धान के अभी भी सर हमन के महत्व बा। जब पहला धान होला तो काटले से पहले डिहारे में गाँव में जना देवी देवता बाटे सबके पहले चढ़ जाये ओकरे बाद में तब धान कट के घरे धराई इतना ही धराला हमन काट के एक बाद में बासमती फोकस अगर पहले बासमती चढ़ा वास्तव में अगर बासमती यहाँ के मेन धान में से हो यहाँ के यह तराई के बहुत दूर तक आप नवगढ़ इलाका में जाइए। नवगढ़ इलाका सीधा पर जो हमारे लुम्बिनी इलाका बा तो बासमती और काला नमक के वो खान रहे मेन आपके हाँ जो जैसे जो लुम्बिनी क्षेत्र विकास रही है वो जितना लुम्बिनी क्षेत्र विकास में आप गौरिया बासमती को खान रहे। अच्छा हमन की यहाँ अब कहाँ लगा होता है हमन के अपन यहाँ ये सर अब जब इतना समय बीत गए तो हमन के खाली ऐसा नहीं ऐसा कोनो गांव नहीं रहे कोनो घर नहीं कुछ न कुछ लगबे करे मतलब ये हमन की पूरा जंगल की लगा तराई पेटी में बासमती रहबे करे गौरिया बासमती सेलिङ पनि इंडिया के मान्छे हमरा न खाएर हामी सेलिङ गर्दिन्छौँ के गर्ने पैसा लाग्छ अहिले पनि छ अहिले छैन सर आज अहिले त बिलै छैन अहिले लोप ढिलो भएको अनि पैदावार कम क्लाइमेट र उसको अब त्यो क्वालिटी पनि घट्यो र फेरि अब यो नयाँ धान लामो समयमा पाक्ने सुरुमा के हमनी एकैचोटि अब धान हुँदाखेरि त किराहरू बढी खान्थे अब त्यो पछि हुने भयो एक्लै थोरै जग्गामा छ भने त्यसलाई किरा खाइन्छ त्यो भएर अब सकिन्छ बिस्तारै लोप। अब उत्पादन पनि बिघामा 4 गुण भन्दा बढ्ता नहुने अहिले 16-20 गुण अब फलाउनेलाई कहाँ 4 गुणमा मान्छ तपाईँको 40-45 क्विन्टल अहिले छोरी माग्न जाँदाखेरि अब अर्कै आयो अब छोरी माग्न जानै पर्दैन छोरो माग्न जानु पर्छ अब ज्वाइँ माग्न जानु पर्छ उल्टो जमाना परम्परा यताको कल्चर पनि हाबी भयो आधा यताको आधा उता नेपालमा नेवारहरूमा चाहिँ अहिले पनि त्यो चलाना छ केटो पक्षले केटी कहाँ गएर दुलही माग्ने चलाना छ किनभने हामी कहाँ कान्छी बजारमा नेवारहरू बुझकै छन् अनि केटी एकदम सबै मतलब कर्मले चाहिँ फिटफाट छ। आज बासमती यदि हामी लोकल पायौँ लागि जान्न अब सुने सर कता सुने अब तपाईँको बुआ चाहिँ हमने आपके बाबूजी त अब ये फुल लाइन में सामाजिक लाइन में या लाइन में हमें तो अंगुली पकड़ के चले सिखौले हम आपके बाबूजी हमें अंगुली से कौन माटी बा कैसन करा काहे करा न करा कैसे आपके बाबूजी तो बहुत मैंने जानकारी बैठल जाए तो थोड़ा सा लम्बा ऐसा कर ले बाबू ऐसा कर ले बाबू ऐसा कर ले बाबू वह हमें देखो ले हमने पाकिस्तानी बासमती हो तो है क्या कहना देहरादून बासमती हो लाइस लगो देहरादून बासमती होता है कौन सी हो आलू के बने राजे रहने नेपाल में एक नंबर ही रहने 136 जात को वहाँ को बुआ चाहिए 136 जात को आलू राखू है। और जो सामाजिक हिसाब से थारू कल्याणकारिणी में केंद्रीय अगर सभापति रहने तो कैसो धीरे धीरे हम भुगत सदस्य तक हम केंद्रीय सदस्य तक हम भाग्य देखल जाए आप लोग के बाबूजी रहने त्रिवेणी में गए उनके आखिरी समय पर वो
क्या कहले सामाजिक झंडा जो ओढ़ावे के मौका हम भाव विभोर जब पकड़ के सिखाओ लगे चले हमरो हो। लेकिन आज देखल जी बासमती की बात करल जी तो आज शायद तापक्रम साफ नहीं दी उतना क्वालिटी अच्छा आज नहीं निकाले सकल। और सुनने के अनुसार से आपके बाबूजी के सुनने के अनुसार से 45 धान की कितना लगभग जनेमा में हमन के सुरक्षित हो गए यहाँ से जाके नेपाल से, जिनमें से कि आपके अंधी भी मुख्य तो कानून के अंधी धान धान प्रमुख धान तो छोड़ने न छोड़ने तो शायद जनेवा में सुरक्षित बा यहाँ के धान से। अब नेपाल के नाम पर तू गई हुई का कहले अगर बासमती गई हो तो जरूर नेपाल के नाम पर लिख गई हुई। कोनो समय पर अगर ये धान विलीन हो गई तब मूल तो चाहिए ना हमके तो संरक्षित हो गई संग्रहालय में कहीं बतावत हर देश से हर आदिवासी लोगों से संकलन कई बीज वो के सुरक्षित रखा जाता जो हजारों वर्षा रखल जाता ऐसा बोलते सोचले कि पटा हमन के बुझाता किसान को नहीं लेकिन हो सकला ऐसे रख ले सुरक्षित। पुराना तो खपड़ा वाला घर निकालना ये ढेरे थियो खपड़ा वाला सब भात के से वो आया तो भूकंप 12 में भात सब पे चढ़ के से सब बर्बाद हो ये सब पे चढ़ के खत्म हो टूटे रहा लटक बना दिए। अब भाषा जितने जन खोजत रहे उतने तक हो सर। अब ई जौन बा की जिससे अपने सबके प्रमाण अब हमन के यूरोपियन अगर जो उ सबके मन बैठल आ नहीं